हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज का हमारा न्यू टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें से हम हर एक चैप्टर कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और इसमें हम कैसे कैसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि SAD क्या है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज अ प्रोसेस यूज टू स्टडी, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इफेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ कि कोई भी पर्सन का एंट्री करेंगे तो उसमें से जो भी पर्सन 20 एज से ज़्यादा है तो उसी को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने एक तैयार किया है। तो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही हम स्टडी करेंगे और डिज़ाइन करेंगे और उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमको जो चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। ऐसे स्टडी, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ही क्या होता है, SAD होता है, ठीक है। इट इंश्योर्स द डेवलपमेंट सिस्टम्स मीट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स। इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या तय करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल और यूज़र का रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके, ठीक है। तो पूरा होना चाहिए। तो इसका दो कंपोनेंट है, सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन। उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स। इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके बारे में बात करने उसके बारे में चाहिँ क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मीनिंग क्या है कि हम सिस्टम, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और उस सिस्टम हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में भी हम इधर बात करेंगे, ठीक है। एनालाइज द एग्जिस्टिंग सिस्टम और आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है कि हम, हमारे पास हर बार न्यू सिस्टम तो क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास पुराने सिस्टम भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम्स होता है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम न्यू सिस्टम बना रहे हैं तो उसके नीड क्या है, वो सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, हमको उस सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए हम इंटरव्यू ले सकते हैं, सर्वे ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन टू कलेक्ट यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स नीड्स। तो इन सब का नीड्स हम कैसे लेंगे। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो हमारा जो यूज़र है, उस सॉफ्टवेयर का यूज़र क्या चाहता है उसके बारे में हम बात करेंगे, हम जानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर कितना पॉसिबल है हम इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके बारे में बात होता है। जैसे कि टेक्निकल व्यू पॉइंट से उस सॉफ्टवेयर और उस सिस्टम कितना बन सकता है, हम कैसे बना सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि नहीं टेक्निकल रूप से और ऑपरेशनल रूप से, और हमारे पास फाइनेंशियल है कि नहीं कि हम उस सॉफ्टवेयर को बना सके, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके लिए हमको मॉडलिंग टूल्स भी चाहिए, जैसे कि डाटा फ्लो डायग्राम्स और ER डायग्राम्स। ये सब हमको सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बारे में हमने बात किया है। उसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है कि हम उस सिस्टम का डिज़ाइन करेंगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जिसकी मदद से हम सिस्टम बिल्ड करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन करेंगे पहले। तो लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है कि हम कोई भी सिस्टम का प्रोसेस और डाटा जो होता है उसका डिज़ाइन करेंगे। प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि इसके बाद ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा सिस्टम बन सकता है। हमको ये डाटा चाहिए, ये डाटा के बाद ये डाटा यूज़ करेंगे तो हमारा सिस्टम ऐसे होगा। तो इस बारे में हम बात करेंगे। डिफाइंस द सिस्टम स्ट्रक्चर विथआउट फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी। तो इसका मीनिंग क्या है कि फिजिकल रूप में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। हमको क्या क्या चाहिए, हम लॉजिकल रूप से देखेंगे पहले हमारे पास ये है कि नहीं है, ऐसे बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिजिकल डिजाइन फोकस ऑन स्पेसिफिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम उसी लॉजिकल डिज़ाइन को हम फिजिकल डिज़ाइन में कैसे
कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिज़ाइन करेंगे फिजिकल डिज़ाइन में। यूज़र इंटरफेस क्या है कि हमने जो सिस्टम बनाया है वो यूज़र इजीली एक्सेस कर सकता है कि नहीं, यूज़र को वो फ्रेंडली लग रहा है कि नहीं, यूज़र अच्छे से यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम इधर बात करेंगे। ठीक है, तो इंश्योर्स इंस्टीट्यूटिव एंड एक्सेसिबल इंटरफेसेस। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी डिज़ाइन। सिक्योरिटी डिज़ाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो अनऑथराइज्ड लोग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उसके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम तो ये यूजेबल नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई भी सिस्टम बनाया है तो अनऑथराइज्ड पर्सन उस सिस्टम को यूज़ करेगा और हैक भी कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को लीक भी कर सकता है, उस इन सब इंफॉर्मेशन को मिसयूज भी कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम से बचने के लिए हम सिक्योरिटी को डिज़ाइन भी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि फेजेस ऑफ सैड। सैड में फेजेस क्या होता है, एक होता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम क्या है और उसका स्कोप क्या है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ प्लानिंग करेंगे। और सभी जो काम होता है उसके बारे में हम इधर ही बात करेंगे प्लानिंग में। हम सभी डिपार्टमेंट को प्लानिंग, तुम टीम बनाएंगे और उसके बाद उस टीम मेंबर्स ये काम करेंगे, ऐसे सब कुछ प्लानिंग इधर होगा फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद एनालिसिस, अभी बताया एनालिसिस में क्या होता है, हम डिटेल को गैदर करेंगे, हम यूज़र से लेंगे वो क्या चाहता है, हम यूज़र की चाल चलन को, व्यवहार को यह देखेंगे कि वो क्या चाहता है, हम उनसे इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम रिक्वायरमेंट गैदर करके एनालिसिस करेंगे कि क्या चाहता है यूज़र हमारा सिस्टम से, उसके बारे में। उसके बाद डिज़ाइन है। डिज़ाइन में क्या होता है कि हम लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन यूज़ करेंगे, बनाएंगे कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो विजुअली तो हमने तैयार किया, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम क्या करेंगे कि यूज़र को बेस्ट लगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन में वही जो डिज़ाइन के आधार में हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को तैयार करेंगे कि यूज़र यूज़ कर पाए। उसके बाद टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में क्या होता है कि यूज़र के बाद हमने सिस्टम दिया तो यूज़र क्या करेगा, हम भी टेस्ट करेंगे पहले, उसके बाद यूज़र का फीडबैक भी आएगा, उसमें से हम एरर को मेंटेनेंस करेंगे। ऐसे हम सिस्टम को अच्छे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स क्या होता है कि अलाइंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स विद बिजनेस गोल्स। तो बिजनेस का जो गोल्स है, हमारा जो नीड है वो क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसेस डेवलपमेंट रिस्क। डेवलपमेंट रिस्क कैसे रिड्यूस होगा, क्योंकि हमने डिटेल प्लान किया है ना, प्लानिंग किया है, एनालिसिस किया है, डिज़ाइन किया है, तो हमारा रिस्क जो है वो कम होता जाता है कि हमने अच्छे से सीरियली हमारा सिस्टम को बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंश्योर्स यूजर सेटिस्फैक्शन एंड सिस्टम इफिशिएंसी। सिस्टम का इफिशिएंसी और यूज़र का सेटिस्फैक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों को हम अचीव कर सकते हैं हम अच्छे से फेजेस ऑफ सैड को यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।